एनोपेरियनल फिस्टुला। नेक्स्ट एनोवेस्टिबुलर फिस्टुला इन फीमेल, यहां भी एब्सेंस है। विद एन इनविजिबल बट मैनिफेस्टेड ओपनिंग ऑफ द बाउल, रेक्टोवेजिनल फिस्टुला इन फीमेल। ये रेक्टोवेजिनल फिस्टुला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये वाला फिस्टुला। रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला, रेक्टम और यूरेथ्रा का कम्युनिकेशन हो जाना मेल में। रेक्टोवेसिकुलर फिस्टुला, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर का कम्युनिकेशन हो जाना। नेक्स्ट है नो मैनिफेस्टेड ओपनिंग ऑफ द बाउल, persistent anal membrane or imperforate anus. Here there is an imperforate anal membrane that produce obstruction behind the meconium is seen. या पिक्चर देख सकते हैं इसमें पिक में, imperforate anus, एनस imperforate, यहाँ पे absence of anus है ही नहीं, imperforate ओपनिंग उसकी है ही नहीं एनस की, ये वेजाइना यूरेथ्रल ओपनिंग है। ये देखिए आप यहाँ पे बाय बर्थ बच्चे को एनल एरिया की ओपनिंग है ही नहीं, एनस है ही नहीं, यहाँ पे imperforate है ये। ये रेक्टल एट्रेसिया, एब्सेंस ऑफ रेक्टम, ये आप देख सकते हैं एब्सेंस ऑफ रेक्टम। ऑन द बेसिस ऑफ लिवेटर नाई मसल, लिवेटर नाई मसल कहाँ पे होती है, जैसे ये एनल पूरा कैनाल है 3.8 सेंटीमीटर का, इसके चारों तरफ इंटरनल स्फिंक्टर, उसके चारों तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, यही स्फिंक्टर ऊपर कंटिन्यूएशन में लिवेटर नाई मसल बनाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिवेटर नाई मसल, सुप्रालिवेटर और हाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, व्हेन रेक्टम टर्मिनेट्स above the levator navi muscle which is found at as rectal atresia, rectoprostatic fistula and rectovaginal fistula. Translevator or low anorectal malformation, when rectum terminates below the levator navi muscle found in anocutaneous fistula and anovestibular fistula. ये टाइप्स हैं उसकी। नेक्स्ट एनल एजेनेसिस, there is an imperforate anus possibly seen as a dimple, एक डिम्पल सा पॉसिबल होगा, वो दिखेगा हमें, एक डिम्पल टाइप दिखेगा, परफोरेट नहीं होगा एनल, प्रॉपर एरिया में वहां पे नहीं होगा एनल। द रेक्टल पाउच एंड्स ब्लाइंडली सम डिस्टेंस अबव द एनस और फॉर्म्स ए फिस्टुला विद अदर ऑर्गन्स लीडिंग टू रेक्टोवेजिनल फिस्टुला हो सकता है, लोअर हाई, रेक्टोपेरिनियल फिस्टुला हो सकता है, रेक्टोवेसिकुलर फिस्टुला मेल में ही होगा, रेक्टोयूरेथ्रल फिस्टुला मेल में ही होगा, रेक्टोप्रोस्टेटिक फिस्टुला भी मेल में ही होगा। एनल एजेनेसिस, एब्सेंस ऑफ एनस, ये पिक्चर देख सकते हैं आप, ये रेक्टोवेजिनल फिस्टुला वजाइना में ओपन हो गया, रेक्टोवेजिनल फिस्टुला। नेक्स्ट रेक्टल एट्रेसिया, देयर इज अ नॉर्मल एनस एंड एनल पाउच, द रेक्टल पाउच एंड्स ब्लाइंडली इन द hollow of the sacrum, the anus might form the fistula with other parts leading to anovestibular fistula, anoperineal fistula and anocutaneous fistula. Next, a cloacal, it is a rare severe defect in which there is externalization of the bladder and bowel through the abdominal wall. Often the genitalia are indefinite and the chromosome studies are necessary to determine the child sex. These children are mostly females. Cloacal extrophy. Clinical manifestations, absence of meconium, meconium pass out नहीं होगा जब वहां पे imperforate होगा एनल कैनाल, तो कोई रास्ता ही नहीं होगा, तो मेकोनियम जो है फर्स्ट स्टूल जो बेबी पास आउट करता है उसको कहते हैं मेकोनियम। एब्सेंस ऑफ मेकोनियम, नो एनल ओपनिंग, पेशेंट की कोई एनल, बच्चे की कोई एनल ओपनिंग नहीं दिखेगी। अनेबल टू इंसर्ट ए ग्लूड फिंगर और रेक्टल थर्मामीटर इनटू द रेक्टम, टेम्परेचर देखने के लिए आप थर्मामीटर का, जब वहां पे वो कोई स्पेस ही नहीं होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगी बच्चे को, क्योंकि फ्लैटस या मेकोनियम उसका पास आउट नहीं होगा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगी। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्ट डिफिकेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बच्चे को डिफिकेशन टॉयलेट जाते वक्त बहुत दिक्कत होगी, उसको पेन होगा क्योंकि पास आउट करने का कोई रास्ता नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी ऑब्वियसली, एंड रिबन लाइक स्टूल्स इन एन older child in case of anal stenosis. Greenish bulging membrane behind anus in case of imperforate anal membrane.
intestinal obstruction if no fistula. Next, passage of meconium through vagina, perineal orifice, or with urine in case of fistula. Diagnostic tests: physical examination by passing the gloved little finger through the anus by observing the passage through which meconium was passed. Physical examination से ही पता चल जाता है डॉक्टर को ये imperforated anus का या ट्रेसिया जो भी है anomaly है उसको. अल्ट्रासाउंड स्कैन टू लोकेट द रेक्टल पाउच. अल्ट्रासाउंड से रेक्टल पाउच का पता चल सकता है. एक्सरे विद inverted infant called as invertogram or Wangenstein Rice X-ray when the infant is 24 hours of age. X-ray कराएंगे. Sorry. Urine examination for presence of meconium and epithelial debris. Next is diagnostic test. MCU micturating cystourethrogram to detect urinary abnormalities. Intravenous pyelogram to rule out the rectal vesicourethral reflex. The reconstructive surgery is done to correct or repair the congenital malformation. जो congenital malformation है reconstructive surgery की जाती है उसको ठीक करने के लिए. It depends upon the type of anomaly and sex of the infant. In case of low anal malformations, where there is less than 1.5 centimeter distance between the anal dimple and the rectal pouch, rectal cutback, anoplasty or YV plasty is done for male infants, and dilatation of fistula with definitive repair or perineal and anoplasty is performed for female infants. मैनेजमेंट में बेसिकली ये इसकी सर्जरी होती है, बिना सर्जरी ठीक नहीं होता. In case of high anorectal malformation, where there is more than 1.5 centimeter distance between the anal dimple and the rectal pouch, initial colostomy is done in the neonatal period, followed by definitive reconstructive surgery as posterior sagittal anorectoplasty at the age of 10 to 12 months, or when the infant is having 7 to 9 kg body weight. Colostomy closure is done after 10 to 12 weeks of successful definitive surgery. In case of anal stenosis, dilatation is done every 4 to 6 months. In case of fistulas, the colon can be brought down through the anal dimple by an abdominal perineal procedure. The anus is positioned in the area of external sphincter and the fistula is removed. Next, preoperative care. Gastric suction may be done, withhold oral feedings, start parenteral hydration, measurement of abdominal girth. कहीं वो बड़ी तो नहीं है obstruction की वजह से. Initial output chart, consent from parents, pre medications. ये preoperative care में होगा. Post operative care, operation के बाद. Scrupulous perineal care, change perineal dressing whenever soiled, apply protective ointment such as zinc oxide to decrease skin irritation, position baby in a side lying or a supine position with the legs suspended at 90-degree angle to the trunk to prevent pressure on perineal sutures. Next step, post-operative care. Intravenous feeding till the wound heals or until peristalsis appear. जब तक peristalsis movement ना हो तब तक intravenous fluid patient को देना चाहिए. Prevention of constipation by exclusive breastfeeding है, and proper weaning with the stool softeners or fiber. Bowel habits training. Constipation को prevent करने के लिए breast feeding देनी चाहिए और proper weaning with stool softeners दे सकते हैं आप, और fiber rich diet दे सकते हैं. Next, daily enemas until control are achieved if necessary. Do not use diaper in case of anoplasty. Colostomy care by changing the collection device and meticulous skin care. Family sport discharge planning and home care. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, फीकल इंफेक्शन हो सकती है, कोलोस्टोमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिकरेंस ऑफ फिस्टुला हो सकता है, एनल स्टेनोसिस हो सकती है, पोर बाउल कंट्रोल एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस में मालफॉर्मेशन की.
Next, prognosis. About 30% of children with high anorectal malformations or associated genital urinary fistula achieve bowel incontinence. About 90% of children with low anorectal malformations achieve bowel incontinence. Next, nursing care. Preoperative. Impaired bowel elimination related to bowel malformation as elevated by lack of patency or passage of stool through a different opening. Well, the child will pass meconium and will not have abdominal distension. Interventions: if there is fistula, keep the perineum clean until surgery. Follow preoperative orders. Do gastric decompression with Nungi tube, nasogastric tube, short IV line. Follow strict nipple over oral. Next, nursing care. A fluid volume deficit related to nil per hour, oral. Goal: the child will maintain normal fluid balance. And interventions: maintain intake output chart, administer IV fluids as ordered, do gastric decompression. Nursing care को आगे continue. Risk for infection related to passage of meconium through urethra. The child will have no risk for infection. For interventions: if there is a fistula, keep the perineum clean. ये आपको बता दिया मैंने. Send urine for examination. Start IV line. ये सब आपको पहले हमने डिस्कस कर लिया. Risk for infection related to surgical incision in the least clean area. The child will have no risk of infection. Interventions: keep the suture site clean, change dressing often, do not use diaper, change colostomy bag soon as it is soiled, administer antibiotics if prescribed, keep the site dry. ये सब आपने precaution लेनी है after surgery. Impaired nutrition less than body requirement related to meal per hour oral. The child will take adequate feeds, maintain intake output chart, administer IV fluids as ordered, do gastric decompression immediately after surgery, start breastfeeding when peristalsis begins, monitor abdominal girth, give laxative if child is on cow milk, increase fiber content during weaning.